कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा के गुमशुदगी और अगवा के मुकदमे से मुतल्लिक और साथ ही साथ निमरा के अगवा से मुतल्लिक। दोनों अहम केसेस हैं जिस पर आज तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ना ही सिंध हाई कोर्ट में जो उनके वालिदैन ने बाज़ियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, ना ही जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर की जहाँ पर इन दोनों मुकदमात का ट्रायल चल रहा है वहाँ पर कोई अहम पेशरफ्त हो सकी है। मुख्तलिफ व्लॉगर्स यूट्यूब जो बाहर बैठे वहाँ से उठाते हैं खबरें, वहाँ से उठाकर खबरें मन घड़त बातें करते हैं और एक प्रोपेगेंडा करते हैं किसी मखसूस शख्स के खिलाफ, वो जो है आप करते रहते हैं। इसके लिए अब हमारी यही कोशिश होती है कि जो अदालतों के अंदर जो कुछ होता है, जो पुलिस अपनी रिपोर्ट्स में कुछ कहती है या जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वही हम आपको आपके सामने पेश करते हैं। कोई ज़रा से हम आपके पास खबर पेश नहीं करते जिससे ये समझें कि किसी की दिल आज़ारी हो। तो आज भी जो चीज़ हम आपके सामने पेश करेंगे वो भी ऑथेंटिक होगी और वही चीज़ पेश करेंगे जो हमने खुद देखी है या अदालत के अंदर दौरान समाअत सुनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं निमरा काज़मी के अगवा के मुकदमे के मामले पर। देखिए जी, सऊदाबाद थाने में निमरा काज़मी के जो अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था उसके बाद पुलिस ने जो है अपना अबूरी चालान अदालत में पेश किया था और अबूरी चालान जो है गैर तसल्ली बख्श करार दिया था जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने, क्योंकि पुलिस ने ना निकाहनामे की तस्दीक की थी, ना निमरा की उम्र का तयन किया था। CDR और FIR में भी फ़र्क आ रहा था, क्योंकि जिस दिन FIR हुई थी उसी और जिस दिन निकाहनामे में जो तारीख लिखी गई थी और वो ये कह रहे हैं कि उनके जो वालिदैन कह रहे हैं कि उस दिन तो निमरा जबकि CDR के मुताबिक यहीं कराची में मौजूद थी, तो वो तोसा शरीफ कैसे पहुंच गई है। तो उसमें आज भी तफ्तीशी अफसर ने जो है अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कर रही है। उन्होंने मज़ीद 10 दिन की मोहलत की अदालत से इस्तदा की है और उनका ये कहना है कि एक टीम हमारी पंजाब में मौजूद है, लिहाजा दूसरी टीम जो है हम वहाँ भेजेंगे ताकि जल्द से जल्द जो है निमरा काज़मी को बाज़ियाब कराकर अदालत में पेश करें। इस मुकदमे में पुलिस ने कम उम्री की शादी के दिफात भी शामिल किए हैं और साथ ही साथ इसमें जो है निकाह ख्वाह गवाह को जो है मुल्ज़मान करार दिया है, सहूलतकारों को भी जो है उन्होंने मुल्ज़मान करार दिया है। अब यह है कि अदालत ने मोहलत तो दी है, 10 दिन की मोहलत उन्होंने तलब की थी, DSP ने, अदालत ने मोहलत दी। साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट में जब निमरा काज़मी की समाअत हुई तो अदालत ने कहा कि पीर के रोज़ जो है निमरा काज़मी को पेश कर दे वरना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो अब तक की पेशरफ्त है निमरा काज़मी की, लेकिन जो दूसरी पेशरफ्त जो पंजाब में हुई है वो ये है कि पुलिस ने अब जो है बिल्कुल कमर कस ली है। पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि इस पेशी के दौरान हर सूरत में निमरा को अदालत में पेश करना है, क्योंकि 3 बार पुलिस मुख्तलिफ वजूहात बनाकर अदालत से मोहलत तलब करती रही। कभी कहा कि हम टीम भेज रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, कभी कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन लास्ट हियरिंग में सिंध हाई कोर्ट के जो डिवीज़न बेंच ने जो रिमार्क्स दिए, जो अहकामात दिए, उसके बाद अब पुलिस ये सोच रही है किसी न किसी तरीके से निमरा काज़मी को इस बार अदालत में पेश करना है और यही उम्मीद लगाई जा रही है और यही जो अथेंटिक ज़राए बता रहे हैं कि इस हियरिंग में हो सकता है निमरा काज़मी को अदालत में पेश कराएं और उनके बयानात जो हैं वो हो सकें। अब आते हैं दुआ ज़हरा के केस में। तो दुआ ज़हरा के केस में मामला अब ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स, बहुत से ऐसे व्लॉगर्स या बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट सो कॉल जो बाहर से खबरें सुनते हैं, उससे खबर सुनी और बाद में बैठकर व्लॉग बनाते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ऑडियंस को देते हैं जिसके ना कान होते हैं ना पैर होते हैं। तो अब दुआ ज़हरा का केस ये है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जो 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार थे उसमें एक जो निकाह ख्वाह था जबकि दूसरा मुल्ज़म जो गवाह था उनकी जिस्मानी रिमांड में 31 मई तक तौसीह कर दी है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर का ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़मा ने अहम इंकशाफात किए थे। अब जी इंकशाफात क्या हैं? इंकशाफात ये हैं का जो काजी है निकाह ख्वाह कह रहा है कि जी मैंने तो कोई निकाह नहीं पढ़ाया, मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है, जब गवाह कह रहा है कि मैं तो जी इनके पास मुलाजिम था। तो ये दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। और दूसरा जो गवाह है जो अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ उनके बारे में यही कह रहा है कि जी वो वहाँ पर जो है मुलाजिम था।
अब यह है कि अब मज़ीद उसमें जो है 3 मुलज़िम जो नामज़द हैं वो भी मफरूर हैं, सहूलतकार भी मफरूर हैं, उनको गिरफ़्तार करना है। अब के मुलज़मान ने जो इंकशाफात किए हैं, जो मुलज़मान ने नाम दिए हैं कि किसकी सरपरस्ती है उन पर, कौन उनको यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा है, कौन उनकी कानूनी मदद कर रहा है, कौन उनकी इखलाकी मदद कर रहा है, कौन उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मुलज़मान ने इंकशाफ किए। अब ज़ाहिर सी बात है जो मुलज़मान ने इंकशाफ किए हैं, पुलिस उन इंकशाफात के बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई करेगी। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी हमें मोहलत दी जाए ताकि हम जो है गिरफ़्तार करें लोगों को। तो अदालत ने 31 तारीख तक जो है मोहलत दी है। सिंध हाई कोर्ट ने भी मोहलत दी है। अब चूँकि दुआ और निमरा का केस बिल्कुल एक नौइयत का है, तो अदालत ने कहा कि इन दोनों केसेस में, सिंध हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों केसेस में मुझे दोनों लड़कियाँ जो हैं अदालत में चाहिए, क्योंकि इनके बयानात हों, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि सिंध में जो शादी से मुतल्लिक एक कानून है कि 18 साल से कम लड़की उसकी शादी जो है वो नहीं हो सकती है। पंजाब में 16 साल तक की तयन है। उनके वालिदैन ये क्लेम कर रहे हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन भी यही क्लेम कर रहे हैं, निमरा के वालिदैन भी यही क्लेम कर रहे हैं कि उनकी उम्रें कम हैं, शादी गैर कानूनी है। दुआ ज़हरा के वालिद से हमारी बात हुई, वो अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि उनकी बेटी को ज़बरदस्ती जो है अगवा किया गया, उनको ट्रेस किया गया, उनको इस वक्त ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो वीडियोज़ जो हैं आ रही हैं मार्केट में, सर्कुलेट कर रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, वो सब के सब उनसे बनवाई जा रही हैं, वो खुद नहीं बना रही। और यही वजह है कि वो एक जगह पर नहीं टिक रही। अगर उन्होंने रज़ामंदी से शादी की है तो अदालत में आकर बयान दे सामने। लेकिन दुआ ज़हरा ने तो 164 लाहौर में अपना दे दिया था बयान, लेकिन अब तक निमरा का 164 बयान नहीं हुआ है, वो बयान होना है। निमरा ने भी वीडियो बयान में कहा था कि जी उनको सिंध पुलिस से खतरा है, अगर उसको कुछ हुआ तो सिंध पुलिस जिम्मेदार है, इसलिए हम 164 का बयान प्रोसेस तरीफी कोर्ट में नहीं देने जा रहे। इसलिए अब देखना यह है कि 31 मई को क्या कुछ होने जा रहा है, और ये सबसे अब तक इन दोनों केसेस में बड़ी समाअत होगी। तो इस केस में जो भी ये पेशरफ्त होगी हम आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।